सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, नाम जप अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप उसको श्रवण करके भी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। अपने भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जिससे हमारे सारे देशवासी श्री रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सके। जय श्री राम, सबका कल्याण करे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषी शरीर स्फुरन्नमौलिकलौलिनी चारु गङ्गालभ सद्बाल बालेन्दु कण्ठे भुजं चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं गया मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुराण चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मदार नयावद् उमानाद पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परे वा नरा न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवत् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्पुतुभ्यं राजन्मदुःखोग्यतादप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महालीय महेश जिय जान सियापति नाम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को असार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। मास पारायण पहला विष्णु। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साधु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपु नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलाद ध्रुव सकलानि जपे हरि नाम पायं अचल अनुपम ठाऊ सुमिर पवन सुत पावन नामु अपने बस करि राखे राम। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्म आनंद को भोगते हैं। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्ति शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामिलु गजुरगी गनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहि नाम गुण गाय नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास
सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। नीच अजामिल गज और गणी का वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक करूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। निकृष्ट चाहु जुगती निकालती हूँ लोका भय नाम जपि जीव बिसोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम सनेहु ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितोषत प्रभु पूज कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला राम नाम कलि अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता नहीं कलि कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल जापत जन प्रहलाद जिमी पाली दलि गुण साल सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। ऐसे कराल कलयुग के कालों में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञानी है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मरने के लिए राम नामी बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुबाय अनक आनसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु सुमि सुनाम राम गुण गाथा करहु नाई रघुनाथ माता मोरि सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाति राम सुस्वामी सुसेवक मोषा निज दिसि देखि दया निधि पोषु लोकहु वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत परिचानत प्रीति गणि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजात सुख भी निज मति अनुहारी नृपहि सराहत सब नर नारी साधु सुजान सुशील नृपालाई सहंस भव परम कृपाल सुनि सन्मान सबहि शुभानी भरति भगति रति गति पहिजान यह प्राप्ति जगहि पाल सुभाऊ जान शिरोमणि कौशल राम। अच्छे भाव, प्रेम से, बुरे भाव, वैर से, क्रोध से या आलस्य से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और शिवनाथ जी को मस्तक नवा के मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे श्री राम जी मेरी बिगाड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है।
लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि, सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। रीझत राम सनेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल उपल किए जल जान जही सचिव सुमति कति हाहु कहावत सब कहता राम सहत उपहार साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बड़ा मूर्ख और मलिन बुद्धि को और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थर को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी सुनिया घनर कहुना घन कोरी समुझ सहम मोहिया पडर अपने सो सुधि राम कीन गई सपने सुनिया मलोकी सुचिव चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही कादन साई होई अनीकी रीझत राम जानी जन जी की रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सहबा रहिए जही अगबधे उप्याद जिमि बाली फिर सुकंठ सोई की में कुचाल सोई कर तूति विभीषण केरी सपने हु सोन राम ही है ते भरत ही भेटत सन्माने राज सभा रघुबीर बखान प्रभु तरुवर कपिलार तरा दार परा देखिए आप समान तुलसी कहुन राम से साहिब सील निधान। राम निकाई रावणी है सब ही कोनी जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी एहि विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुर सिरनार बरनऊ रघुबर बिसग जसु सुनि कलि कलुषण साय सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठोर नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देख और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनाने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालिक
को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन ने विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का ये भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग मालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरई सुनाई, कहियो सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेईसन जब बलिक पुण्य पावा, तीन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुजुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुजुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर दलगत आमलक समान। और उजे हरि भगत सुजाना, कहि सुनहि समुझइ विधिनान। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसुकर के। समुझि नहीं तसि बालपना, तब अति रहु अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समुझो मैं जीव जड़ा, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा को वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान।